आइए इस सवाल को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास दिया गया है a बराबर इतना, a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस a का मान ज्ञात करना है। तो क्या कहेंगे इसके लिए, सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू ए करके। तो a का वैल्यू है 0 0 1 2 -3 0 1 1 -1, यही हमने 2 बार लिख दिया। फिर क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति का, यहाँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ का, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 का 0 में करेंगे 0, फिर यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मल्टीप्लाई दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में करेंगे। मतलब इसमें पंक्ति और यहाँ पे स्तंभ लेते हैं। तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इसी प्रकार से 1 का 1 में करेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 0 का 0 में करेंगे 0, फिर 0 का -3 में करेंगे तो 0, फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1। फिर इसी प्रकार से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ लेंगे। तो पहली पंक्ति क्या है हमारे पास, 0 का 1 0 में 0, 0 का 0 में 0, 1 का -1 में तो -1 आएगा। फिर अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का गुणा 0 में 0, फिर -3 का गुणा 2 में तो -6, फिर 0 का गुणा 1 में तो ये आएगा 0। फिर अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेंगे। 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, -3 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का -1 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। तो 1 का 0 में 0, 1 का 2 में 2, -1 का 1 में 1, ठीक है। फिर अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 0 में 0, 1 का -3 में -3 और -1 का 1 में तो -1। फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 1 में 1 आएगा, फिर 1 का 0 में 0 आएगा, 1 का -1 का -1 में +1। अगर इसको सॉल्व करेंगे 0 + 1 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, यहाँ पर 0 में 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 0 -6 आएगा, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा, 2 + 0 2 देगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 - 1 1, -3 -1 मिलकर -4, 1 + 1 2। ये तो हमारा a स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब a क्यूब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए a स्क्वायर में a का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या है मेरे पास a स्क्वायर का वैल्यू, ये है a स्क्वायर का वैल्यू, और a का वैल्यू ऊपर से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब वही चीज़ हम फिर से करेंगे कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 2 में करेंगे +2, -1 का 1 में करेंगे तो -1, फिर 1 का 0 में 0, फिर 1 का -3 में -3, फिर -1 का 1 में तो -1, फिर 1 का 1 में 1, फिर 1 का 0 में 0, फिर -1 का -1 में +1। इसी प्रकार से अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 का 2 में कितना आएगा, -6 का 0 में 0 आएगा, फिर 9 का 2 में 9 2 जा 18 तो +18 हो गया, 2 का 1 में करेंगे 2 1 जा 2। फिर अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 का 0 में 0, 9 का -3 में -27, 2 का 1 में 2 1 जा 2। फिर अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 का 1 में -6, 9 का 0 में 0, 2 का -1 में -2, फिर 1 का, अब देखिए तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 0 में 0, -4 का 2 में -8, 2 का 1 में 2, फिर तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 0 में 0, -4 का -3 में +12 कहाँ गया, यहाँ। फिर 2 का 1 में 2 1 जा 2, फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 में 1, फिर -4 का 0 में 0, फिर उसके बाद 2 का -1 में -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। a क्यूब बराबर क्या आएगा, 2 - 1 1, -3 - 1 -4, 1 + 1 2, 18 + 2 20, -27 + 2 मिलके कितना देगा, -25, -6 - 2 मिलके -8,
फिर यहाँ -8 + 2 मिलके -6 आएगा। 12 + 2 14, यहाँ पर 1 - 2 -1। अतः मुझे पूछ रहा है मुझसे a³ - 4a² - a का वैल्यू बताइए। तो हमने a³ का वैल्यू यहाँ से रख दिया +4 लिख दिया, a² का वैल्यू यहाँ से रख दिया मैंने 1 1 -1 -6 9 2 1 - 4 2, ठीक है, और फिर माइनस से लिख दिया। आगे तो अब यहाँ पहली पंक्ति में जोड़ेंगे, ठीक है, दूसरी पंक्ति को दूसरे में, तीसरे को तीसरे, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ को पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से जोड़ेंगे। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई करते हुए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, तो 1 + 4 हो गया, और माइनस यहाँ पर 0। समझ में आया कि नहीं? सभी पहले अवयव को लिखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -0 है, बोलो, और यहाँ पर कितना आएगा 4। अरे भैया -0 नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से दूसरा अवयव लेंगे, तो इसका दूसरा अवयव क्या है -4, इसका दूसरा अवयव क्या आएगा +4, और इसका दूसरा अवयव क्या आएगा -0। कहाँ लिखा है यहाँ? अब इसका तीसरा अवयव ले रहे हैं, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो इसमें भी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, और इसमें भी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 2, कहाँ लिखा मैंने? यहाँ पर लिखा हमने माइनस, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस मिलके -4 1 जा 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा -1। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ वाले अवयव में जोड़ेंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास 20, यहाँ पर प्लस माइनस मिलके -4 6 जा 24, फिर यहाँ पे क्या आएगा -2। अब दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में जोड़ेंगे। तो दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यहाँ पे क्या है -25, यहाँ पे क्या आएगा हाँ +36, और यहाँ पे क्या आएगा -+3। इसी प्रकार से अब इसके दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे है -8, यहाँ पर है +8, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। नीचे देखिएगा यहाँ पे तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ को तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास -6, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर जुड़ेगा तो +4, और यहाँ पे आएगा -1। फिर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 4 4 जा 16, और यहाँ पे प्लस माइनस मिलके -1। लास्ट टर्म है मेरे पास -1, यहाँ लिखा, यहाँ पे +4 2 जा 8, और यहाँ पर आएगा -+1। सॉल्व कर दीजिए इसको। 1 + 4 5, -4 0, फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास -4 -1 मिलके -5, 2 -5 करोगे तो -3। नीचे ये दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, -26, 20 -26 करेंगे तो -6 आएगा। फिर यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 39 हो जाएगा, तो 25 उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, ठीक, -8 + 8 मिलके 0। नीचे देखिएगा यहाँ पे ये दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, -6 -1 मिलके -7, और +4 करेंगे तो -3 आएगा। यहाँ पर ये दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे तो 14 - 17 कितना आएगा -3, और यहाँ पर हमारे पास -1 + 1 कैंसिल, 8 बचा, ठीक। अगला देखो, अब मेरे पास ये वैल्यू दिया गया है, पूछ रहा है a² का वैल्यू बताइए। तो a² कैसे निकालेंगे? a² बराबर a × a, और a का वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर यहाँ पे 2 1 0 2 1 3 1 -1 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे जगह है तो कितना आएगा 4, फिर यहाँ पे 0 और 1, ठीक। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे हम पहली पंक्ति क्या बोलेंगे, इसका पहला पंक्ति इसका दूसरा स्तंभ। तो चलिए 2 0 0, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे, 1 0, और फिर यहाँ पर फिर इसका किस में करेंगे, इसमें, तो 2 0 0, फिर इसका इसमें तो 1 0 0, फिर 1 -1 मिलके माइनस, सही है। फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर इसका इसमें +0, फिर इसका 0 आ गया, 1 का 0 में 0 का 0 में 0। फिर अब देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति लेंगे और यहाँ पे पहला स्तंभ, तो 2 2 जा 4,
फिर क्या आएगा 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, फिर क्या आएगा अब दूसरी पंक्ति का यहाँ दूसरे स्तंभ में, तो 2 0 0, 1 1 जा, फिर 3 1 3 का -1 में -3, अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो 2 का 1 में 2 1 जा प्लस 3 1 जा 3, और फिर 3, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 1 1, हाँ -2, यहाँ माइनस लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे 0 होगा इसमें। फिर अब यहाँ पे हमारे पास तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 0 -1 का 1 में, फिर यहाँ पे 0 का, चलो फिर यहाँ पे तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ, 1 1 जा 1, -1 का 3 में -3, 0 का 0 में 0। ठीक है, जगह नहीं है तो ऊपर लिख दे रहा हूँ। क्या आएगा ये 4 + 1, अच्छा यहाँ देखो जगह है क्या, आ जाएगा, आ जा रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो क्या बनेगा भाई ये +5 -1 2, कहाँ 47 फुट, ठीक है चलो, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, यहाँ पे आएगा 5, नीचे यहाँ पे -1 और यहाँ पर 1 -3 तो -2। ठीक है, अब मुझसे जो पूछ रहा है उसका वैल्यू निकाल लेंगे, रख के कर पाएंगे क्या इसको, तो कहेंगे आता है, ऊपर कर दूं यहाँ बगल में, जगह है नहीं। चलिए तो अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, a² -5a + 6, इसका वैल्यू निकालना है। तो a² का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, यही तो है a², कितना 6 केवल है ना, 6 आई है। तो यहाँ पे देखिए a² का वैल्यू कितना है, 5 -1 2, 9 0 ठीक है, और फिर यहाँ पर -5, a का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और +6, आई का वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करके या वहाँ पे जोड़ना है या घटाना है। तो अभी क्या आएगा भाई यहाँ पर 5 -1 2 9 -2 5, और फिर क्या आएगा भाई बोलो 0 -1 -2, अच्छा आगे यहाँ देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, -1 है ना, ठीक है, छूट गए। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास बताइए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 10 5 और 15, यहाँ पे 5 -5 और 0, और यहाँ पे आएगा 6, आई का मान यही होता ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसका मुख्य विकर्ण के आप भी 1 1 1 होते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 0 6 0 0 0 6। अब बस ऐड करना है, पहले अवयव में पहला, दूसरे में दूसरा, ऐसे जोड़ेंगे। तो क्या आएगा भाई यहाँ पर बराबर 5, यहाँ देखो माइनस है तो -10 और वहाँ पर +6। अब दूसरा वाला अवयव जोड़ेंगे -1 और यहाँ पे -0 और यहाँ पर +0, ठीक। फिर तीसरा अवयव जोड़ेंगे यहाँ पर 2 -5 +0,
अब यहाँ जोड़ेंगे 9 माइनस 10 और यहाँ पर प्लस 0। फिर दूसरा अवयव जोड़ेंगे यहाँ पर -2 -5 प्लस 6। अब तीसरा अवयव जोड़ेंगे 5 नीचे भी यही चीज करेंगे 0 -5 और प्लस 0। फिर -1 +5 और वहाँ पर प्लस 0। फिर यहाँ पर -2 ये माइनस प्लस -0 प्लस 6। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 0 नेगेटिव नहीं लिखते, आप इसको प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ कहेंगे बराबर ये कितना आएगा 11 -10 1 यहाँ पे -1 और यहाँ पे कितना आएगा भाई -3। यहाँ क्या आएगा 9 - 10 तो -1। यहाँ पे दोनों माइनस -7 प्लस 6 मिलकर -1। यहाँ पे कितना आएगा भाई ये -15 है तो -10। नीचे 4 और यहाँ पर आंसर मिला लो, आंसर चेक कर लो भाई।